was made by stopping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. यही डायग्राम बना हुआ है। एक्चुअल में ये हेमिस्फेरिकल का शेप है, इसको ऐसे शेप ही बना दिया है। From end of a solid cylinder, so in the figure this, if the height of cylinder is 10 centimeter, the cylinder shape का height 10 centimeter है and base radius is 3.5, r equal to 3.5 centimeter. Find the total surface area of the article. इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया। अब जो ये सॉलिड आप देख रहे हो, ये ऐसा बना हुआ है आपका वुड का। जब टोटल लोगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट जो सिलिंडर है इसका लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और इनटू 2 कर देंगे तो दोनों हेमिस्फीयर का आ गया। आप जानते हो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये तो आप आंसर बता रहे हो ना, ये तो आंसर बता रहे हो, पहले बनाने के लिए जानेंगे ना, सबको बताना है। तो आप जो ये शेप ले रहे हो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट लेंगे और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट और इतना इनटू 2 कर देंगे तो दोनों कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस ट्वाइस इनटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। टू क्यों किए? तो दोनों सेम हेमिस्फीयर है। अब कर्व सरफेस एरिया सिलिंड्रिकल पार्ट 2 पाई r h प्लस 2 into 2 पाई r स्क्वायर, जिससे 2 पाई r कॉमन ले लिए, h प्लस 2r कॉमन लेने से कैलकुलेशन आपका इजी होगा। अब इन दिस टर्म r इक्वल टू 3.5, h इक्वल टू 10 पुट कर दे रहे हैं इसमें। इस 7 से 35 कैंसिल कर दिए, 44 into 5 को काट सकते हैं, 10 रहने दो, 10 में दशमलव बैठाने में आसान रहेगा। इधर 3.5 into 2 7, 7 plus 10 70 है ना। टोटल आया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका भी आंसर यही था, बोलिए सेम था, बोलो। अब आते एक्सरसाइज
13.2। हाँ जी बोलिए प्रथम, इसको समझने में आ गया है, फिर से बताना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 13.2। का क्वेश्चन नंबर 1। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radius being equal to 1 centimeter and the height of cone is equal to its radius. Find the volume of solid in the term of pi। यहाँ पाई के फॉर्म में आंसर छोड़ देना है, यहाँ पर पाई का वैल्यू नहीं पुट करना है, पाई के फॉर्म में आंसर डाल देना है। तो पहले जो सॉलिड ये कह रहा है ऐसा बनाने का कोशिश करेंगे डायग्राम, है ना। The solid the shape of cone and standing on a hemisphere। हम एक कोन बना दिए, एक्चुअल में ये एक हेमिस्फीयर पर स्टैंडिंग, इस पर है हेमिस्फीयर पर स्टैंडिंग है एंड बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का, इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है कोन का, और हेमिस्फीयर का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। ये जो रेडियस है हाइट ऑफ द कोन और h इज इक्वल टू भी 1 सेंटीमीटर है। क्लियर? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। अभी तक हम लोग सरफेस एरिया पढ़ रहे थे, अब इन दिस चैप्टर फाइंड इट्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो इसमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट, हम दोनों का वॉल्यूम निकाल करके क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या लिखे, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट, दोनों वॉल्यूम को आप प्लस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स, जो सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम होता है उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट इज 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? फॉर्मूला याद है? अगर याद है तो चलो ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर को h प्लस 2r बच गया। 1/3 कॉमन ले लीजिए, r कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया, 2 और r बच गया। नाउ पुट r एंड h, वैल्यू ऑफ रेडियस एंड हाइट का। पाई को रहने देते हैं,
R1 का स्क्वायर H1 प्लस 2 into 1 यानी 3, तो पाई बाय 3 into 3 क्या हो जाएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। गुड, बहुत इजी था।